रंजीता सहाय अशेष जी से आपको मिलवाती हूँ। सब जानते हैं मेरे ख्याल से उन्हें, क्योंकि क्षितिज फाउंडेशन की संस्थापिका हैं वो, और सफल उद्यमी हैं। न्यू पोएट्स के लिए मंच दे रही हैं। साथ ही इंडियन आइकॉनिक पोएट सीरीज निकाला है उन्होंने, दूरदर्शन, संसद टीवी, तो ये सब आम बातें हैं उनके लिए। और ब्यूटी पेजेंट भी स्टार्ट किया है उन्होंने, जो जिसमें मेरी एक मित्र भी है जो विजेता रही है, ईशा भारद्वाज। तो ऐसी ऊर्जापूर्ण खूबसूरत स्त्री का अपने मंच पर स्वागत करती हूँ। रंजीता सहाय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इनसे बात भी इतना कुछ है, होता है रंजीता जी आप में। ये उत्साह आप में कहाँ से आता है? आर्मी जीवन जीने के बाद ये उत्साह आपको मिला है या आप शुरू से ऐसे थे? पहले तो थैंक यू सो मच प्रेरणा जी इनवाइट करने के लिए, और वंदना जी थैंक यू सो मच मेरी कहानी भी अपनी किताब में लगाने के लिए, डालने के लिए। और रही बात उत्साह की, तो बाय डिफॉल्ट यानी ऐसे तो मैं शुरू से ही हैप्पी गो लकी हूँ, और आर्मी में आके ये पता चला कि लक का पता नहीं, पर हैप्पी हैप्पी रहने में ही भलाई है। बिकॉज आपको इतने चैलेंजेस आते हैं, एक तो जो पॉजिटिविटी जो शिवा जी ने बताया, अनु जी ने बताया, सुखजीत जी ने बताया, तो इट्स लाइक माय डॉटर ऑल्सो 10th में, जैसे अभी आपसे ही मेरी बात हुई थी बोर्ड को लेके, तो नवंबर यानी एक प्री बोर्ड वो जबलपुर में दे रही है और दूसरा प्री बोर्ड वो मथुरा में दे रही है। तो इस तरह वी हैव फेस्ड एवरीथिंग, और हर चीज, हर मोमेंट को जीना, मुझे ऐसा लगता है कि काश मुझे नहीं बोलना है अपनी लाइफ में, शायद वही मेरी लेखनी में भी झलकता है। तो जो चीज मेरे जीवन में आती है उसकी मैं हमेशा से उसको मैं बुढ़ापे में जब मैं शांति से बैठे, अगर मैं रही बुढ़ापे में, मैं बैठूं शांति से अपने जीवन को सोचूं, देखूं, तो मुझे ये रिग्रेट ना हो कि इस वक्त मैं ये कर सकती थी, और वो जो मुझे बहाने नहीं चाहिए कि आज हमारी पोस्टिंग इधर है तो मैं ये पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, वो नहीं कर पा रही हूँ। तो आई फील कि लिविंग एवरी मोमेंट, और मैं आई फील मैं प्रेजेंट में ज्यादा जीती हूँ। क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं सिविल, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सिविल बैकग्राउंड से हैं, मेरे सास ससुर भी सिविल बैकग्राउंड से हैं, तो हम लोग ये भूल जाते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, हम इतना जोड़ते हैं कि हम आज को जीना भूल जाते हैं। ये चीज मुझे शादी के बाद आर्मी में आने से पता चली, क्योंकि हमें यहाँ फ्यूचर का नहीं पता, हम कल में नहीं विश्वास रखते हैं, कहीं भी पोस्टिंग आ सकती है। हम सब जो बैठे हुए हैं हमें पता भी नहीं होता कि हमें कहाँ पे वो खाना बदोश जिंदगी की हमें कहाँ फेंक दिया जाएगा, या कहाँ हमें पोस्ट कर दिया जाएगा, या हमें हस्बैंड के साथ रहने को मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वॉट एवर टाइम वी गेट विथ आवर हस्बैंड, विथ आवर फैमिली, वी वॉन्ट टू स्पेंड इट पीसफुली, पॉजिटिवली। तो हम ज्यादा फ्यूचर नहीं सोचते, तो शायद इसीलिए हम लोग खुश रहते हैं, क्योंकि आज तो सबका ही हसीन होता है, लोग परेशान बोलते हैं भविष्य के बारे में सोचकर होते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात सीखने के लिए है कि हम आज में जी रहे हैं। ये आर्मी हमें आज में जीना सिखाता है, और हर दिन को आप लोग उतने इंतजाम के साथ जीते हैं कि आज कुछ करना है, आज कुछ सीखना है। ये आप सबसे बात करके मुझे फील हुआ। और सोहिनी जी हमेशा हर एपिसोड में जुड़ती हैं मेरे साथ, मेरे मित्र हैं, और उन्हें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज भी एक ऐसा एपिसोड चल रहा है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। और विवेक जी आपको नमस्कार कर रहे हैं, रंजीता जी सब आपको जानते ही हैं। और ये जो आपने बात कही कि आज में जीने वाली बात, और ऐसा नहीं है कि संघर्ष आपने नहीं किया। जब क्षितिज फाउंडेशन आपने खोला, और उसके बीच में जो एक गैप पीरियड आपकी स्टोरी में मेंशन हुआ है कि वो शायद आपके हस्बैंड की पोस्टिंग जबलपुर में हो गई थी और वो ब्रेक पीरियड आपको शायद जाना पड़ा था। तो ये सफर जो मतलब संघर्ष रहा कि अब इतना खोल लिया फाउंडेशन, मैं कुछ करना चाहती हूँ, और फिर पीछे हटना, ये आपको मतलब उस समय कैसे इन चीजों से आप निकले, क्या सोच के? देखिए, पीछे हटने की तो बात ही नहीं होती। हम लोग कभी ये पीछे हटना तो सोच भी नहीं सकते। सोच बस इतनी थी कि अब नेक्स्ट क्या करना, कैसे से सर्वाइव बोलते हैं ना, सर्वाइव कैसे करना है। क्योंकि 5 साल ऑलरेडी मैं दिल्ली में रह चुकी थी,
और उसके बाद पोस्टिंग आने के बाद जब नई जगह गई, शुरू में तो आई वॉज वेरी होपफुल। फिर जैसा सब बात करते नए लोगों से जब मिली तो देयर आई रियलाइज्ड कि ये लोग मुझे नहीं जानते, जबलपुर में लोग मुझे नहीं जानते और मैंने एक अपना नाम बनाया था दिल्ली में। तो देयर वाज लाइक कि फिर से नई शुरुआत मुझे, यानी देयर वाज अ चॉइस कि मुझे फिर से नई शुरुआत जबलपुर में करनी है, कि मैं वापस से मंचों पे जाऊं या जो मेरा बना बनाया क्षितिज है, दिल्ली है, मैं उसे कंटिन्यू करूं। दिस वाज, तो आई चोज टू कंटिन्यू क्षितिज। और क्योंकि वहां मुझे सब जानते थे, मैंने 5 साल वहां पे अपना काफी मेहनत करी हुई है और मैंने एक कुछ बनाया था अपना, तो फिर आई डिसाइडेड, वो होता है ना प्रायोरिटी, तो क्षितिज को प्रायोरिटी देके कि मैं वहां मैं जाऊंगी, मैं इवेंट करके आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे दोनों चीजें देखनी है। माय सन वाज इन 12th। हाँ, 12th में था बच्चा, तो या तो मेरे पास वही, या तो आप छोड़ दीजिए, आप परिवार देखिए, या फिर आप ब्रेक लीजिए। और आज जितना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ना, अब ब्रेक लेने का मतलब है रीस्टार्ट करने में बैंड बज जाती है, आप नहीं कर पाते। बीइंग अ वुमेन आप नहीं कर पाते एक बार अगर आप ब्रेक ले लेते हैं। तो इतनी चीजें चल रही थी कि मुझे ऐसा लगा कि आई शुड प्रायोरिटाइज, और हस्बैंड के साथ भी रहना है, हस्बैंड के, क्योंकि वो अंडमान में ऑलरेडी 2 साल अकेले रह चुके थे। तो हस्बैंड के अपने वो थे उनकी, हम अब फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। तो आई हैड टू मैनेज कि ठीक है चलो, मैं आई एम रेडी टू लीव दिल्ली। और जबलपुर आके फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं हर 6 महीने पे अपना इवेंट कराने दिल्ली आऊंगी। आई विल वर्क ऑनलाइन ताकि मैं जुड़ी रहूं सबसे। और यहाँ नया बोलते हैं ना, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से बेटर आई फेल्ट कि मैं पुराने प्रोजेक्ट को ही संभालूं और उसको आगे बढ़ाऊं, जो चीज मेरी है। मतलब तो हारने वाली स्थिति ही नहीं है, आपको कैसे भी उसमें रास्ते निकालने हैं, ये सोच है। रास्ते निकालने, नेगेटिविटी तो थी ही नहीं कि मेरा, कि मुझे बंद कर देना है। तो इट वाज अ चॉइस फॉर मी। तो आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू, क्योंकि हम लोग मार्केटिंग में है तो एक कहावत है, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। आप द मोमेंट आप पब्लिक डोमेन से गायब होते हैं, लोग आपको भूल जाते हैं। और जब आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, क्षितिज केवल मेरा नहीं है, क्षितिज में आज 50,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो इतने लोगों को जब मैंने एक एक करके, तिनका तिनका करके मैंने एक घर बनाया है, तो मैं उस घर को बिखेर नहीं सकती थी। तो आई डिसाइडेड आई विल कंटिन्यू, आई विल मूव स्लो, धीरे चलूंगी पर चलूंगी जरूर। तो मैंने फिर वो जबलपुर टू दिल्ली वाला मैंने वैसे किया, और विथ गॉड्स ग्रेस, जैसा मैंने कहा, मैं फ्यूचर ज्यादा नहीं सोचती हूँ। तो आज मैं मथुरा दिल्ली के पास आ गई। और उसके बाद भी आप मानेंगे नहीं कि हमें 1.5 साल हो रहा है, कभी भी पोस्टिंग आ जाएगी हमारी, तब भी आई एम मोर फोकस्ड टुवर्ड्स दीज 6 months या 1 year, कि जब तक हम मथुरा में हैं तो हम कितना यूज कर सकते हैं, रादर देन फ्यूचर। हाँ, इतना बर्डन, इतना स्ट्रेस के साथ आर्मी लाइफ हम लोग लीड नहीं कर सकते। वी नीड टू थिंक कि अभी ये स्टेशन मेरे लिए कितना फ्रूटफुल है, अगले स्टेशन में फिर शायद कोई हम कुछ जुगाड़ करेंगे, कुछ निकालेंगे, रास्ते निकालेंगे। तो दिमाग हमारा ना बीइंग इन फौज चलते रहता है। ये चीज मैंने देखा है कि लेडीज सिविल, मैं खुद डील करती हूँ काफी लेडीज से, तो हर वो आलू प्याज में ही अटके हुए हैं कि आज ये बनेगा, आज वो बनेगा, सास ने ये बोल दिया, ननद ने ये बोल दिया। हमारे पास ये सारे मैटर को छोड़ के दुनिया में इतनी चीजें हैं कि हम कल हमारा कौन सा बक्सा आएगा, पता चला सामान पहले आ गया, कौन सा पीछे रह गया। तो लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू हैंडल, कि आलू प्याज बीच में नहीं आता है। बहुत फोकस्ड होते हैं आप लोग, और हमेशा कुछ करने के लिए इंतजाम रहती है। बहुत ही अच्छी बात है, और हमेशा सीखने के लिए, रास्ते बनाने के लिए, ना कि छोटी छोटी चीजों पे अटके रहें कि ये परेशानी है, ये परेशानियों को के पार देखते हैं आप लोग। ये जो मैंने सबको पढ़ के समझा है, परेशानियां मेरे हिसाब से होती ही नहीं है, वो हम क्रिएट करते हैं, हम बनाते हैं, और उस पर फिर ओवर थिंकिंग इज द वर्ड। हम सोचते ज्यादा है, और फ्यूचर जो चीज हमारे साथ घटित भी नहीं हुआ है उसके बारे में सोच सोच के बीमार होते हैं। हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर होगा, हमें तो यही नहीं पता कि हमारा बच्चा बोर्ड कहाँ पे देगा।
तो हम फ्यूचर क्या डिसाइड करेंगे। तो दिस इज द वे वी वर्क डे बाय डे एवरी, यानी आई लिव इन प्रेजेंट, मैं तो वी थिंक लाइक वंडरफुल, दैट। वंडरफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो आपसे बात करके भी, उस वक्त मेरी तबीयत खराब थी, मुझे कोल्ड हो रहा था, और हाँ रंजीता जी से बात करके मैं इतनी चार्ज हो गई कि मैंने एक क्लास ले ली। मैंने बोला नहीं, मुझे पढ़ना है। और मैंने इनको बोला भी कि आपसे बात करके तो कोई भी मतलब बीमार इंसान भी उठ के बैठ जाए कि नहीं आज कुछ कर लेते हैं, अभी मरे तो है नहीं। हाँ ट्रू। तो जब तक बहुत सांसें जिंदा है तो, हाँ, एंड आई थिंक शायद हमें हस्बैंड से ये पॉजिटिविटी मिलती है कि जैसे यस, सिविल में ना आपने देखा होगा पोएट्स जो है, मैं इस चीज पे भी बहुत ध्यान देती हूँ कि जो यंग पोएट्स है दे राइट लाइक कि शहादत को वो ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी पोएम में मैक्सिमम व्यूज मिल जाए, इतनी सिंपैथी, इतना वो दे ऐड ड्रामा इन इट। उसकी जरूरत नहीं है विक्टिम क्योंकि व्हेन विक्टिम यू टॉक, हाँ व्हेन यू टॉक टू द विक्टिम फौजी, वो बना कभी देते हैं। नहीं, कभी नहीं बोलता है कि वो मरने जा रहा है, वो हमेशा बोलता है वो मारने जा रहा है। वो फौजी जब इतना पॉजिटिव है तो हाउ कैन वी बी नेगेटिव, हम कभी ये सोच के विदा नहीं करते हैं। तो इट्स लाइक हाउ बहुत एटीट्यूड अच्छा। है कि हाउ वी सी थिंग्स। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एटीट्यूड कि किस तरीके